विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेसीज एल्यूमिनाई क्लब जोन 9 एवं जेसीआई नागपुर प्लैटिनम के संयुक्त तत्वावधान में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गुरुवार सुबह हुड़केश्वर आउटर रिंग रोड स्थित जेसी किशोर चोपड़े के लेआउट गार्डन में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जेसीज एल्यूमिनाई क्लब और जेसीआई नागपुर प्लैटिनम के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम की एक विशेष पहल के तहत लगाए गए कुछ पौधों पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी माताओं के नाम की नेम प्लेट लगाकर वृक्षों के साथ भावनात्मक जुड़ाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेसीज एल्यूमिनाई क्लब के तत्कालीन जोन अध्यक्ष पीडीएम जेसी जावेद राणा उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वृक्षारोपण जैसे उपक्रम केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ और हरित भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम की द्वितीय अतिथि जेसी दिया चौहान, जोन डायरेक्टर कम्युनिटी, जेसीआई जोन 9 ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने और प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। जेसीआई सीनियर संस्थापक अध्यक्ष नागपुर प्लैटिनम एवं जोन ट्रेजरर अनिल नंदनवार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष ही शुद्ध प्राणवायु और संतुलित पर्यावरण के प्रमुख आधार हैं। आयोजकों ने बताया कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज में सकारात्मक और दीर्घकालीन परिवर्तन लाया जा सकता है तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार चेतना विकसित की जा सकती है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जेसी आयुष धाबेकर, जेसी आस्था खंडेलवाल, जेसी किशोर चोपड़े सहित जेसीज एल्यूमिनाई क्लब और जेसीआई नागपुर प्लैटिनम की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस अभियान ने ये संदेश दिया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले तो आने वाले समय में एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। Thank you, Mr. President, Ayush, respected guest of honor, Diya Madam, my beloved treasurer of JAC, Anil, special guest, Kishore Bhai, and Astha ji. It is a great privilege and I feel really proud that I am here along with you for this noble cause of saving the earth. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जिस धरती पे रहते हैं उसकी रक्षा करना हम सब लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन ये फर्ज निभाने वाले चंद लोग रहते हैं। सब लोग ये फर्ज नहीं निभाते, भूल जाते हैं। आप 100 लोगों को बुलाओ, उसमें से सिर्फ 10 लोग आपको साइड पे दिखते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं कि झाड़ हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग झाड़ से दूर हो गए। हम लोग झाड़ को लगाते ज़रूर हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत हो रही थी। झाड़ लगाते हैं, 100, 1000, लाखों झाड़ लगते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर देखो तो उसमें से कुछ ही झाड़ पनप सकते हैं क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। झाड़ लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि झाड़ की रक्षा करें, एक रक्षक बने। और अगर हम रक्षक बन के झाड़ की देख रेख करते हैं और उसको जगाते हैं तो ऊपर वाला आपकी जीवन को जगाने का कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने कोविड में देखी, जब लोगों ने 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए का बिल भरा और बिल में क्या था तो सिर्फ ऑक्सीजन देने के पैसे लिए गए कि भाई ऑक्सीजन आपको दी गई थी। ये पिता परमेश्वर ने आपको फुकट में ऑक्सीजन दिया है, इस झाड़ के माध्यम से ऑक्सीजन दिया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसकी रक्षा करें?
महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि हम इसके बारे में सोचें। हम लोग बहुत सारी बार मैं देखता हूँ जब हम होटल में जाते हैं, हम बहुत सारी बार ये देखा है कि वो पेपर नैपकिन जो होता है उसका इस्तेमाल इतनी बेदर्दी से करते हैं। आज कहीं भी जाते हैं अपन, ये ले रहे पेपर, मुंह पोंछ रहे, फेंक दे रहे, पेपर ले रहे, फेंक दे रहे। वास्तविकता में वो पेपर नैपकिन जो है, टिश्यू पेपर, वो बनता है ये सब झाड़ काट के। कई हजार कई लाख झाड़ सिर्फ उसी लिए कट रहे हैं कि पेपर नैपकिन या पेपर टिश्यूज, इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है, एक कल्चर बन गया है। रुमाल रखने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तौलिया रखने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मुश्किल ये होती है कि हम अगर पेपर नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं तो हम झाड़ जो होते हैं, हम झाड़ कटवाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं कंपनीज को। तो कोशिश करिए, अगर आज मैं यही कहना चाहूंगा इस अवसर पर, आप प्रेसिडेंट सर है यहाँ पर, मैडम है, ऑल यंग पीपल आर हियर, सो कोशिश करिए कि वो दस्ती वाला और हैंडकरचीफ वाला कॉन्सेप्ट आप लोग एडॉप्ट करो और पेपर नैपकिन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे छोड़े तो ज्यादा बेहतर रहे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट यही है कि हमने झाड़ को अपना मित्र समझना चाहिए और मित्र को गले से लगा के रखना चाहिए, जिससे पर्यावरण का एक संतुलन बना रहे। पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, हमारा जीवन जो है वो एक सुखदायक जीवन रहेगा। हमारे लिए ये रहमत है, ये नेयामत है और इस नेयामत को हमने ठुकराना नहीं चाहिए। बस आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं किशोर भाई का आभार व्यक्त करता हूँ और आयुष जी का, प्रेसिडेंट प्लैटिनियम के डायनामिक प्रेसिडेंट है, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम इतनी दूर से आई, नागपुर के एक छोर से यहाँ तक पहुँची, उसके लिए मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था जी भी सुबह से यहाँ आई हुई है, उनका भी शुक्रिया। और ये काका जी भी बेचारे मेहनत करे, गड्ढे खोदे, ये सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन सब लोगों के योगदान से ये कार्य हुआ है आज। तो धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे. पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हा, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करते. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.